बीए प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस YouTube व्याख्यान में आपके महाविद्यालय का SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के YouTube चैनल पर मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस व्याख्यान में मैं आपसे विद्यापति जी के पद की जो सप्रसंग व्याख्या है उसके लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। और व्याख्या जो है वो आपकी पद के जो है वो संख्या है वो 3 है। आपके पाठ्यक्रम में जो विद्यापति जी का जो पद संख्या जो 3 है, आज हम उसकी सप्रसंग व्याख्या यहाँ लेंगे। और वो जो पद है वो पद इस तरह से है। बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पैखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सै सखी ढरई नीर अपार रे, पैखी मलियज पंक मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरणी पड़ु असंभार रे, बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुन शरीर रे, अधिक बेपथु टूट पड़ खिति मृसन मुखता माल रे, अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मनी तजी सुदति चलु जही, राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति ने अंतिम पंक्ति में क्या कहा है कि जिसके भी कानों के द्वारा इस अत्यंत ही सरस और सुंदर दंडक इस छंद को सुना जाएगा वो वह क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो ये जो प्रस्तुत पद है ये विद्यापति जी का पद है। और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उन कठिन शब्दार्थों का अर्थ हम इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं। बकुल, बकुल हम किसको कहते हैं? एक पेड़ होता है मौलीश्री का पेड़। पैखल, पैखल का हम यहाँ तात्पर्य ग्रहण करेंगे देखना से, देखा। नीरज, नीरज किसको माना गया है? कमल को। सै यानी से, मृग मद यानी मृग का मद। तो जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, तो मृग का मद क्या होता है? कस्तूरी, जो उसकी नाभि में निवास करती है। और तामरस, तामरस किसको कहा गया है? कमल को। घनसार, घनसार का तात्पर्य हम यहाँ ग्रहण करेंगे कपूर से। असंभार यानी जिसको सहारा नहीं हो, संबल नहीं हो, यानी बेसहारा। कालक यानी काल के। पावक, पावक यानी पावक, पावक हम किसको कहते हैं? आग को। सून, सून यानी सुनने। बेपथु यानी बिल्कुल कंपन, कंपन के लिए हम इसका बेपथु का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। और खिति, खिति कहते हैं छिति, छिति यानी धरती, पृथ्वी। और मृसन, चिकनी मिट्टी, चिकनी। मृसन का तात्पर्य हम चिकनी मिट्टी से लेंगे। और अनिल का अर्थ यहाँ वायु से लेंगे, हवा से लेंगे। मुंच, मुंच यानी गिरना। और मान मणि यानी मान रूपी मणि, इसमें रूपक अलंकार है। और सुदति यानी सुंदर दांतों वाली, दति यानी दांत और सु यानी सुंदर, सुंदर दति, सुदति यानी सुंदर दांतों वाली नायिका। और श्रुति, श्रुति यानी सुनना। दंडक यानी एक छंद का नाम विशेष, दंडक छंद। और जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो विद्यापति जी का जो ये पद है ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। और ये जो पद है ये इस तरह से हम इसकी व्याख्या ग्रहण कर सकते हैं कि प्रस्तुत जो पद है ये कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया पद है। और इसमें राधा ने मान किया है, जिसके कारण कृष्ण विरह व्याकुल है। यानी नायिका जो राधा है उन राधा ने मान किया है और जिसके कारण से कृष्ण जो हैं वो विरह से व्याकुल हो गए हैं। और द्वितीय राधा की जो सखी है वह श्री कृष्ण की जो विरह की जो दारुण दशा है, उस दारुण दशा का, विरह की दशा का वर्णन करती हुई राधा जी से मान छोड़ने के लिए निवेदन कर रही है और प्रियतम से मिलने का उनके द्वारा आग्रह किया जा रहा है। व्याख्या करते समय हम जो नायिका या जो राधा है वो मान कर रही है और मान किए जाने के कारण श्री कृष्ण विरह व्यथा से व्याकुल हो गए हैं। और इस तरह से नायक की द्वितीय नायिका की सखी कह रही है कि हे राधे, नायिका
नायक की दूती है या नायिका की सखी हम मान सकते हैं, जिसने उन श्री कृष्ण को देखा है कि श्री कृष्ण मान किए जाने की वजह से, राधा के द्वारा मान किए जाने की वजह से विरह से व्याकुल रहने लग गए हैं, और वह विरह से व्याकुल उन श्री कृष्ण की जो दशा है उस दशा को स्वयं अपनी आंखों से देख कर आई है। तो यहाँ वह नायिका की सखी उसे नायिका से कह रही है, अर्थात राधा जी से कह रही है कि हे राधे, मैंने मौलीश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल अवस्था में देखा है। हे सखी, यानी पद के अनुसार कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर, राधा की जो सखी है वो राधा से आकर ऐसा कह रही है, या नायक की सखी हम मान सकते हैं, जो श्री कृष्ण को देख कर आ रही है और वापस किसके पास हो जा रही है, राधे के पास, राधा जी के पास। विरह व्याकुल बकुल तरुतर, श्री कृष्ण को उन्होंने विरह से व्याकुल अवस्था में देखा है, और वो कहाँ खड़े हुए हैं, यमुना नदी के किनारे जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे, और वो पेड़ किसका है, मौलीश्री का। पेखल नंद कुमार रे, यानी देखा है किसको, नंद कुमार को। नंद के कुमार कौन है, श्री कृष्ण। तो हे राधे, मैंने विरह से व्याकुल अवस्था में उन श्री कृष्ण को मौलीश्री वृक्ष के नीचे यहां देखा है। नील नीरज नयन सह सखी, आगे वो कह रही हैं, वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मौलीश्री वृक्ष के नीचे मैंने आज तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल अवस्था में देखा है, और हे सखी, उनके नीले कमल नेत्रों से जल की जो अपार धारा बह रही थी, वे चंदन लेप कस्तूरी कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से इतने व्याकुल हो रहे थे। यानी नील नीरज नयन सह सखी ढरे नीर अपार रे, उनके नील कमल के समान सुंदर दोनों नेत्रों से जो असुरों की जो जल धारा है वह अपार रूप में यहाँ बह रही थी। और पैखी मलियज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, मैंने पैखी का अर्थ में यहाँ देखने से लेंगे, मलियज पंख मृग मद ताम रस घनसार, 5 चीजें हो गई। और वो 5 चीजें कौन कौन सी है, चंदन का लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर। इनको देखकर तुम्हारी स्मृति आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से वे इतने व्याकुल हो रहे थे। आगे नायिका की वह सखी वर्णन करते हुए कह रही है कि निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरणी पड़ असंभार रे, निज यानी निजी, अपने, पानी यानी हाथों से, पल्लव यानी हाथों की हथेलियाँ, उन स्वयं अपने हाथों की हथेलियों से उन्होंने अपने आंखों से जो बहते हुए आंसू हैं उन आंसुओं को यहाँ बिल्कुल पहुँचा, और मूंदी लोचन, उन्होंने अपने नेत्रों को मूंद लिया, बंद कर लिया, और धरणी पड़ असंभार रे, और बेसहारा होकर वे कहाँ पर गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े। बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुन शरीर रे। आगे राधे से वर्णन करते हुए नायिका की सखी कह रही है कि जब मंद सुगंधित शीतल मलय वायु बहती हो तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो, जहाँ काव्य में जनु जानो मनो मानो का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हम मानते हैं, रूपक का प्रयोग हो गया, उत्प्रेक्षा का प्रयोग हो गया, अनुप्रास का प्रयोग हो गया। और अब कवि यहाँ मानो प्रलयकालीन जो प्रबल प्रचंड आग जो है उनके शून्य शरीर को जला रही है, उनके अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल चमकदार मोतियों की माला टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, जो ऐसी लगती है कि मानो वायु की चंचलता से तमाल वृक्ष के जो फूल हैं, तमाल वृक्ष के फूलों का जो समूह है वो टूट करके गिर रहा हो। बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, यानी जब ऐसा मंद मंद गति से सुगंधित शीतल समीर हवा जब बहती है तो जनी उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो प्रलय काल में यहाँ प्रबल प्रचंड आग है उनके शून्य शरीर को जला रही हो, और उनके अत्यधिक कंपन के कारण, उनके शरीर के अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल जो चमकदार मोतियों की जो माला है वो टूट करके कहाँ बिखर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़ रही है। और वह गिरी हुई माला, उसके जो मोती है वो चमकते हुए ऐसे लग रहे हैं कि मानो अधिक बेफत टूट पड़ खिति मृषण मुक्ता भाल रे, यानी वह
तमाल वृक्षों का वायु की चंचलता से वह तमाल वृक्ष के फूलों का समूह टूट करके गिर रहा। हे रमणी, आगे वह कह रही है कि अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे, यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब वह मोतियों की माला उन श्री कृष्ण के गले में जो पहनी हुई थी और जब उनके शरीर में अत्यधिक कंपन हुआ, विरह से व्याकुल अवस्था में जब वो उनका शरीर जब कंपन करने लग गया, तो अत्यधिक कंपन के कारण वे बेसहारा होकर बेहोश होकर के जब धरती पर गिर पड़े और धरती पर गिरते ही उनके जो मोतियों की माला थी वह मोतियों की माला टूट करके यहाँ धरती पर यहाँ बिखर गई। अर्थात धागे से जो मोती थे वो धरती पर टूट करके बिखर गए और वे बिखरे हुए जो सफ़ेद रंग के जो मोती हैं वो ऐसे लग रहे थे कि मानो तमाल वृक्ष के जो सुंदर जो सफ़ेद फूल हैं वो उनका जो एक समूह है वो उस पेड़ से यहाँ टूट करके धरती पर यहाँ गिर गया। और वह ऐसा लग रहा है कि मानो वृक्षों का समूह टूट करके, वृक्ष के फूलों का समूह टूट करके धरती पर गिर रहा हो। मान मानी तजी सुंदर चली चलूं जह राय रसिक सुजान रे। आगे निवेदन करते हुए वह कह रही है कि रमणी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग दीजिए और उस स्थान पर चले जाइए जहां तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण विरह की व्यथा से यहाँ संतप्त मैंने देखा है। और कवि विद्यापति कहते हैं कि सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति कवि कह रहे हैं कि ये जो दंडक छंद अति सरस है, अत्यधिक सुंदर है और सुनने वाले के कानों को यहाँ अत्यंत ही सुखदायक यहाँ लगने वाला है। इसका जब विशेष हम ग्रहण करेंगे तो विशेष के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें इसमें ग्रहण कर सकते हैं कि नायक जो श्री कृष्ण हैं उनके विरह का जो वर्णन है ये परंपरागत रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य के जो अनेक जो कवि हैं उन्होंने भी श्री कृष्ण के विरह का ऐसा ही वर्णन अपने इस काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है। और वैसा का वैसा ही मान जो वर्णन है कि नायिका राधा ने यहाँ मान किया है और मान किए जाने के कारण श्री कृष्ण रुष्ट हो गए हैं, विरह की व्यथा से व्याकुल हो गए हैं और विरह की व्यथा से व्याकुल अवस्था में उस नायक या नायिका की सखी के द्वारा उनको यमुना नदी के किनारे मोली श्री वृक्ष के पेड़ के नीचे उसकी शाखा को पकड़े हुए उन श्री कृष्ण को यहाँ व्याकुल अवस्था में यहाँ देखा। तो वह ठीक वैसा का वैसा वर्णन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अनेक जो कवि हैं उन कवियों के द्वारा भी ऐसा ही वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राधा को मानवती नायिका यहाँ बताया गया है। जैसा साहित्य में अनेक कवियों ने भी यहाँ राधा को मानवती नायिका यहाँ बतलाया है, ठीक वैसा ही विद्यापति कवि के द्वारा भी यहाँ राधा को मानवती नायिका बताकर ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, इसमें दंडक छंद है और दंडक छंद की यहाँ साहित्य में क्या विशेषता देखने को मिलती है कि 27 या उससे अधिक वर्ण उसमें विद्यमान होते हैं। और यह जो दंडक छंद है इसमें वर्णावृत्ति से अनुप्रास, पानी पल्लव व मानमती, पानी पल्लव, पानी का पै और पल्लव का पै, मानी मती, मानी का मैं और मती का मैं में रूपक अलंकार है तथा संभावित वस्तु वर्णन होने से उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। विप्रलंब श्रृंगार का चित्रण इसमें बहुत ही भावपूर्ण बन पड़ा है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि वैसा का वैसा ही वर्णन साहित्य के अंतर्गत यहाँ अनेक कवियों के द्वारा भी इसमें किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि इसमें वर्णन कर रहा है, रूपक अलंकार का कवि इसमें वर्णन कर रहा है। और वर्णन की जो साम्यता है वह साम्यता हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने, जिन कवियों ने यहाँ राधा और कृष्ण के ऊपर अपना साहित्य रचित किया है, उन ऐसे कवियों के द्वारा भी बड़ा सुंदर वर्णन, और वह भी किस समय का कि नायिका यहाँ मान करके बैठी हुई है और उसके कारण नायक यहाँ बिल्कुल विरह की व्यथा से व्याकुल हो गया है। जैसे घनानंद कवि को हम ले सकते हैं कि घनानंद का जो नायक और जो नायिका का जो प्रेम वर्णन है, उनका जो विरह वर्णन है, वो इससे साम्यता रखने वाला है। कवि बिहारी को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि बिहारी ने भी यहाँ अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ नायक और नायिका का, जो नायिका मान करती है और मान किए जाने के कारण उसका जो नायक है, उस नायक की जो विरह की व्यथा है
वो कैसी हो जाती है। तो ये जो वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है विद्यापति कवि का, कवि घनानंद और कवि जो जिनको हम कहते हैं बिहारी कवि और अन्य जो कवि हैं, जैसे भूषण कवि जो है भूषण या अन्य और जो कवि हैं मतीराम जो है, या फिर अन्य जो कवि हैं जिन्होंने राधा और कृष्ण के बारे में लिखा है, तो उन कवियों को हम यहाँ इनके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। भूषण को तो हम वीर रस का कवि मानते हैं, तो भूषण के पदों में तो ऐसा वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मतीराम जो है या फिर पद्माकर जो कवि हैं, उन पद्माकर कवि के पदों में यहाँ प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और ऐसे अनेक जो कवि हुए हैं साहित्य के अंतर्गत, उन्होंने यहाँ मानवती जो नायिका है और जो उसका नायक है जो विरह की व्यथा से व्याकुल रहता है, उसका वर्णन यहाँ उनके पदों में देखने को मिलता है। तो विद्यापति के जो पद हैं वो उन ऐसे कवियों के पदों से बहुत ही साम्यता का भाव रख रहे हैं। तो यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का कवि ने अपने इस दोहे में वर्णन किया है, जो वास्तव में बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और भी विस्तृत रूप से विद्यापति कवि के पदों की जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपको बतलाई जाएगी। धन्यवाद।